आइए, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए, विष्णु भगवान की कार्तिक महासम कथा कह रही हूँ। आइए सुनिए, एक एक दिन एक एक कथा बहुत पुण्यदायक है। सुनिए और मन की व्यथा मिटाइए। सौभाग्य है जो कार्तिक मास में कार्तिक महात्म कथा सुनने को मिल रहा है। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काम में सहादी क्षेत्र में करबड़ी से में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही ब्रह्माज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करने वाला था तथा अतिथि सेवा था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। उतने में सामने ही आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलना मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल को गिरने पर शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ा। तब धर्मदत्त कहने लगा कि हे तुम कौन हो और किसके पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कहला मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति के से मीठे वचन बोलती और न ही उसको खाने की पीने और अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए और तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तरह तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा। वह कहला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य हो देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोली, भगवान, आप पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको अपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहाँ आ गए और उनको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति से में लगे रहते हैं। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्राप्त से ही इसका मुक्ति प्राप्त हुई है। यह विप्र कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय जय जय।